वो बिल्कुल सत्य है। इस देश में एकमात्र राहुल जी हैं जो विजनरी नेता हैं, इस देश के लीडर हैं। उन्हें पता है कि सच्चा क्या है और झूठा कौन है। झूठा नरेंद्र मोदी हैं। आप मुझको बताइए, राहुल जी ने जब जब बोला है इस देश के ऊपर कि नोटबंदी इस देश के ऊपर एक आक्रामक प्रहार है ये, और वो हुआ। बिल्कुल डर 2024 का है दो तरीके से। पहला तो वो 2024 का चुनाव हारेंगे 100%। दूसरा है वो डर है कि उनके चुनाव में जो पैसा फाइनेंस करता है वो अडानी करता है, अडानी और अंबानी करते हैं। आप मुझको बताइए ये क्यों पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे अडानी के ऊपर? क्योंकि इस देश को चलाने वाले अडानी और अंबानी हैं। नरेंद्र मोदी को चलाने वाले अडानी और अंबानी हैं। यानी प्रधानमंत्री नहीं चला रहे थे। बिल्कुल भैया, अडानी और अंबानी तो चला रहे हैं। नहीं, आप बताइए सीधा सीधा 10 लाख करोड़ का ये नुकसान है। ये गरीब, इस देश की गरीब जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे थे, तो किसको नुकसान हुआ था मुझे बताइए? बैंक को नुकसान हुआ, जनता को नुकसान। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ा? अभी भी ऐसा ही होगा, अभी भी ऐसे, मगर वो बहुत बड़ा था, मगर ये तो कितना गुना ज्यादा है। ये तो सजाए मौत वाला काम कर दिया, समझ लो। ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे भैया, ये अमृतकाल नहीं है, ये मृत्युकाल है। अमृतकाल का हमेशा बातें करते हैं, ये मृत्युकाल में देश की जनता को धकेल रहे हैं। ये रिपोर्ट किसकी आई है? हिडनबर्ग की। हिडनबर्ग की आई ना, कांग्रेस की रिपोर्ट तो नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद बोलेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी झूठी है, इसमें भी साजिश कांग्रेस का, ये बोलेंगे। अरे भाई, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी अगर गलत है तो मैं कह रहा हूं देश इनको डूब के मर जाना चाहिए। वो किसी के इशारों पे काम नहीं कर रही हिडनबर्ग, वो सच्चाई दिखा रही है देश की जनता के साथ। दूसरे पायदान पे थे, आज 20वें पायदान पे आ चुके हैं ये। अरे क्यों आ चुके हैं? और देश का चौथा स्तंभ जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बेड़ियां पांव में बांध रखी है, जो कि सच नहीं दिखा पा रहे। देश में चलता क्या है, दिखाते क्या है? देश में महंगाई के बारे में बोलना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहिए, हैं? मगर बोलते क्या है? हिंदू मुस्लिम, जात पात, छुआछूत, इस तरह की राजनीति करते हैं। अरे आज भी मुझे बताइए, इस तरह की राजनीति करेंगे? आखिर क्या दोष है मुस्लिमों का, क्या दोष है सिख ईसाई का? बताइए। ये बार बार हिंदुत्व का अफीम लोगों को पिलाई हुई है इन्होंने। मोदी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है ना। राहुल गांधी को तो इन्होंने पप्पू कर दिया। अब मैं बता रहा हूं, अगर देश में सबसे बड़ा कोई आदमी है, नरेंद्र मोदी है पप्पू, जिसको पता नहीं है करना क्या है। अरे हर वक्त प्रचार के मूड में रहते हैं ये, हर वक्त इलेक्शन के लड़ने के मूड में रहते हैं। अरे लोगों की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ये। आप बताइए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ये? आखिर क्या इनको क्या मजबूरी है? और ये इतनी बड़ी पे तो मैं कह रहा हूं इतनी बड़ा कांड हो गया देश में की जनता के साथ, और ये नतीजा है 18 घंटे काम करने का। सोचिए 24 घंटे काम कर लेते तो पता नहीं देश, भारत का नाम ही चेंज कर देते। मुझे लग रहा है मोदी देश हो जाता या अडानी और अंबानी देश हो जाता। राहुल गांधी जी के पास विजन है इस देश को चलाने के लिए, और नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है। सिर्फ वो टेलीविजन में ही चलते हैं हमेशा, खांसी आ जाए तो टेलीविजन चलता है। अरे बाप बताइए, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लैटरिंगों के ऊपर, उनके दरवाजों के ऊपर तो इनकी फोटोएं छप रही हैं। माफ कीजिए, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता। सिर्फ एक चीज के ऊपर उनकी चेहरा नहीं है, बाकी सभी चीजों पे, तेल चावल चीनी हर चीज पे ले लो नरेंद्र मोदी। यहां तक कि राशन के कट्टों पे भी इन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है। वो जो कफन होता है ना, कफन में भी अपनी फोटो लगवा के दीजिए। मैं बता रहा हूं, क्योंकि देश की जनता को पता चलना चाहिए ना, ये कफन भी नरेंद्र मोदी की फोटो वाला है, ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं आपको, पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कि अडानी के ऊपर डिबेट कब होगा, मगर प्रधानमंत्री समेत जितने भी भाजपा के लीडर है उस पूरे मामले से अपने आप को डर, मतलब कि बाहर निकालते हुए जनता के ऊपर जिस चीज का डर है कि कहीं दिवालिया ना हो जाए, कहीं बैंक का दिवालिया ना हो जाए, उन तमाम विषय पर जो है लगातार जो है भाजपा जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते नजर आ रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहा, और ये तमाम विषय कहीं ना कहीं जनता के लिए खड़ी कर रहा है। जिस तरह से जो है अडानी का $100 बिलियन का जो है सामने मामला आया, और उसी बीच जो है LIC के मामले तकरीबन 18,500 करोड़ का नुकसान जो पहले कभी नहीं हुआ था, और शायद ये अमृतकाल में अमृत महोत्सव के तौर पे ये हो गया। दूसरी तरफ दूध जो है इसी करप्शन के बाद या इसी स्कैम के बाद 3 रुपए लीटर जो है महंगा, या 3 रुपए kg कह सकते हैं कि महंगा हो गया अमूल का दूध।
और युवा कांग्रेस ने लगातार इस पर प्रदर्शन किया। जेपी जी है और ये प्रदर्शन में आज इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, मगर उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनसे बात करेंगे कि जनता आखिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे आश्वासन देख रही थी, वो आश्वासन अब बिखरता नजर आ रहा है और जनता जवाब मांग रही है। राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं और राहुल गांधी लगातार सवाल भी कर रहे हैं। सबसे पहले जेपी जी, आज प्रदर्शन हुआ, पुलिस आपको उठा के ले गई, घसीटते ले गई, मगर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने जो कहा था वो सत्य हो गया? बिल्कुल, वो बिल्कुल सत्य है। इस देश में एकमात्र राहुल जी हैं जो विजनरी नेता हैं, इस देश के लीडर हैं। उन्हें पता है कि सच्चा क्या है और झूठा कौन है। झूठा नरेंद्र मोदी हैं। आप मुझको बताइए, राहुल जी ने जब जब बोला है इस देश के ऊपर कि नोटबंदी इस देश के ऊपर एक आक्रामक प्रहार है ये, और वो हुआ। नोटबंदी से किसको फायदा मिला? कुछ चंद उद्योगपति। आप मुझको बताइए, सीधे सीधे अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया था उसमें। उसके बाद ये गलत जीएसटी लेकर आए, क्या हुआ ये देश की जनता जानती है। कितने प्रावधान करें, अभी तक कोई सेट नहीं हो पा रहा। तीसरा, सबसे बड़ा, जिसमें बहुत बड़ी देश ने देश ने बहुत लोगों को बहुत लोग खोए, लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, लोग दवाई के बिना मरे। आप मुझको बताइए, क्या कहा था राहुल जी ने कि बहुत बड़ी एक महामारी आ रही है इस देश में, मगर नरेंद्र मोदी जी उस समय नमस्ते ट्रम्प करने में लगे हुए थे। अब हमेशा बार बार बोलते हैं कि ये देश अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और वो कैसे चला रहे हैं देश की जनता को पता चल चुका है। आप बताइए, सब कुछ आप अडानी को दे दोगे क्या, या अडानी अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं? शेयर मार्केट देखिए कहां से कहां पहुंच गई। 1000 रुपए के इनके शेयर, इनके 4042 रुपए के शेयर आज 1000 रुपए में आ गए। ये किसका नुकसान हुआ है मुझे बताइए? सीधा सीधा इस देश की जनता का नुकसान है, सीधा सीधा। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डिबेट करे? क्या उनको 2024 का डर है? बिल्कुल, डर 2024 का है, दो तरीके से। पहला तो वो 2024 का चुनाव हारेंगे 100%। दूसरा है वो डर है कि उनके चुनाव में जो पैसा फाइनेंस करता है वो अडानी करता है, अडानी और अंबानी करते हैं। आप मुझको बताइए, ये क्यों पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे अडानी के ऊपर? क्यों जेपीसी की रिपोर्ट, क्यों जांच नहीं करा रहे जेपीसी से? बताइए। इसलिए उन्हें पता है कि अडानी के जिस रंगे हाथ में वो पकड़े जाएंगे, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी के हैं उनमें, क्योंकि इस देश को चलाने वाले अडानी और अंबानी हैं। नरेंद्र मोदी को चलाने वाले अडानी और अंबानी हैं। यानी प्रधानमंत्री नहीं चला रहे देश? बिल्कुल भैया, अडानी और अंबानी तो चला रहे हैं। नहीं, आप बताइए, सीधा सीधा 10 लाख करोड़ का ये नुकसान है। ये इस देश की गरीब जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। अगर ये ऐसा नुकसान हो रहा है बड़ा, तो किस पे फर्क पड़ेगा मुझे बताइए? चंद उद्योगपति तो निकल जाएंगे उससे, वो तो बाहर चले जाएंगे, मगर मरेगा कौन? अरे देश की जनता मरेगी, ये गरीब मेरे देश की जनता मरेगी। जब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे थे, तो किसको नुकसान हुआ था मुझे बताइए? बैंक को नुकसान हुआ, जनता को नुकसान। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ा? अभी भी ऐसा ही होगा, अभी भी ऐसे, मगर वो बहुत बड़ा था, मगर ये तो कितना गुना ज्यादा है। ये तो सजाए मौत वाला काम कर दिया, समझ लो। ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे भैया, ये अमृतकाल नहीं है, ये मृत्युकाल है। अमृतकाल का हमेशा बातें करते हैं, ये मृत्युकाल में देश की जनता को धकेल रहे हैं। ये धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया इन्होंने। अगर ये इतना बड़ा ये पैसे का गमन घोटाला हो जाता है, ये इतना देश की, ये मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर ये होता है, तो देश की जनता उभर नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, उभर नहीं पाएगी। ये बड़े बड़े उद्योगपति तो निकल जाएंगे, ये देश छोड़ के चले जाएंगे, मगर जनता नहीं उभर पाएगी। ये अमृतकाल की बात करते हैं, अमृतकाल, ये मृत्युकाल में देश की जनता को झोंक दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं डिबेट करवा रहे? राहुल जी पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि दो हम दो हमारे दो की सरकार, और ये ले डूबने वाली है, और $100 बिलियन जो कहीं ना कहीं 20 लाख करोड़ रुपए होता है, तो क्यों नहीं डिबेट करवा रहे हैं? राहुल जी को भी जवाब दे दिया जाए ना, प्रधानमंत्री देते जवाब उनको। ये रिपोर्ट किसकी आई है? हिडनबर्ग की आई ना, कांग्रेस की रिपोर्ट तो नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद बोलेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी झूठी है, इसमें भी साजिश कांग्रेस का, ये बोलेंगे। अरे भाई,
ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी अगर गलत है तो मैं कह रहा हूं देश इनको डूब के मर जाना चाहिए। वो किसी के इशारों पे काम नहीं कर रही हिडनबर्ग, वो सच्चाई दिखा रही है देश की जनता के साथ। दूसरे पायदान पे थे, आज 20वें पायदान पे आ चुके हैं ये अडानी। क्यों आ चुके हैं? और देश का चौथा स्तंभ जिन्होंने नरेंद्र मोदी की बेड़ियां पांव में बांध रखी है, जो कि सच नहीं दिखा पा रहे। देश में चलता क्या है, दिखाते क्या है। देश में महंगाई के बारे में बोलना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहिए, है? मगर बोलते क्या है? हिंदू मुस्लिम, जात पात, छुआछूत, इस तरह की राजनीति करते हैं। अरे आज भी मुझे बताइए, इस तरह की राजनीति करेंगे? आखिर क्या दोष है मुस्लिमों का, क्या दोष है सिख ईसाई का? बताइए। ये हिंदू, ये बार बार हिंदुत्व का अफीम लोगों को पिलाई हुई है इन्होंने। इनको मोदी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है ना। राहुल गांधी को तो इन्होंने पप्पू कर दिया। अब मैं बता रहा हूं, अगर देश में सबसे बड़ा कोई आदमी है, नरेंद्र मोदी है पप्पू, जिसको पता नहीं है करना क्या है। अरे हर वक्त प्रचार के मूड में रहते हैं ये, हर वक्त इलेक्शन के लड़ने के मूड में रहते हैं। अरे लोगों की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ये। आप बताइए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते ये? आखिर क्या इनको क्या मजबूरी है? और ये इतनी बड़ी पे तो मैं कह रहा हूं इतनी बड़ा कांड हो गया देश में की जनता के साथ, क्यों पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे? क्यों जेपीसी से इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? बताइए। अरे डरते हैं ये, इनके हाथ उसमें लिपटे हैं, सीधा सीधा पैसा गमन हो रहा है ये। अरे भाई साहब 3-3 गवर्नर बदलने पड़ रहे हैं इन 8 सालों के अंदर। ऐसे तो देश चला रहे हैं और ये नतीजा है 18 घंटे काम करने का। सोचिए 24 घंटे काम कर लेते तो पता नहीं देश, भारत का नाम ही चेंज कर देते। मुझे लग रहा है मोदी देश हो जाता या अडानी और अंबानी देश हो जाता। अच्छा एक बात बताइए कि राहुल जी ने लगातार कहा कि जो चीज सत्य हो रही है, तो क्या राहुल गांधी अब विजनरी तौर पर देश को बदलने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूं भैया, राहुल गांधी जी के पास विजन है इस देश को चलाने के लिए, और नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है। सिर्फ वो टेलीविजन में ही चलते हैं हमेशा। खांसी आ जाए तो टेलीविजन चलता है। अरे बाप बताइए, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लैटरिंगों के ऊपर, उनके दरवाजों के ऊपर तो इनकी फोटो छप रही हैं। माफ कीजिए, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता। सिर्फ एक चीज के ऊपर उनकी चेहरा नहीं है, बाकी सभी चीजों पे, तेल चावल चीनी हर चीज पे ले लो नरेंद्र मोदी, यहां तक कि राशन के कट्टों पे भी इन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है। अरे मैं तो कहता हूं ये वो क्या बोलते हैं, वो जो कफन होता है ना, कफन में भी अपनी फोटो लगवा के दीजिए आप। मैं बता रहा हूं, क्योंकि देश की जनता को पता चलना चाहिए ना, ये कफन भी नरेंद्र मोदी की फोटो वाला है, ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि LIC के ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ भी हो रहा है। 18,000 करोड़ का नुकसान। क्यों? कभी ऐसा नहीं हुआ। देश की सरकारें आई हैं गई हैं, कभी LIC जिस चीज को तो छेड़ा ही नहीं है, जिंदगी के बाद भी और मरने के बाद भी। ये था, आज ये होगा कि नरेंद्र मोदी के बाद भी, नरेंद्र मोदी के साथ भी, अडानी अंबानी के साथ भी ऐसा होगा ये। नहीं तो आप मुझको बताइए, SBI LIC के पर बहुत बड़ा ये समझ लो दुखों का पहाड़ बीत रहा है। भागेंगे तो नुकसान किसका होगा? अरे देश की जनता का नुकसान होगा भाई, और किसका नुकसान होगा? ये चंद उद्योगपति तो चले जाएंगे देश छोड़ के, क्योंकि देखिए ये गुजराती भाई ही देश का भट्टा बिठा रहे हैं। गुजराती भाई देश का भट्टा बिठा रहे हैं। आप मुझको बताइए, नीरव मोदी कौन था भाई? गुजराती। ललित मोदी कौन था? गुजराती। मेहुल चोकसी कौन था? गुजराती। विजय माल्या कौन था? गुजराती। और अडानी अंबानी गुजराती। और सुनिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजराती हैं। ये 8 नाम गिना दिए मैंने आपको। अपना साथ ये नरेंद्र मोदी और ये जो बीजेपी के जो सांसद हो गए, ये सब हो गए ना, ये अपने 7 पुश्ते सिक्योर कर रही है। इन्होंने इतना पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया है। आप बताइए, 9 साल से सरकार नहीं है, कितना पैसा, कितना 10 गुना से ज्यादा पैसा डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है वहां पे। किसके कार्यकाल में हुआ है? मोदी के कार्यकाल में हुआ है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।